दिग्विजय चौटाला की हरियाणा के दिग्गज नेताओं को चुनौती। कहा, या तो बाज आ जाओ वरना एविडेंस लाओ। चाचा अभय चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीरेंद्र सिंह, जयप्रकाश सहित अनेक नेताओं को कोर्ट में देख लेने की तैयारी। दिग्विजय चौटाला का दावा, हरियाणा में इस बार दुष्यंत चौटाला बनेंगे मुख्यमंत्री। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अनेक विरोधी नेताओं को अदालत ले जाने का ऐलान कर दिया है। महज एक सप्ताह बाद ही इन नेताओं के खिलाफ अदालत में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। साथ ही मानहानि के केस भी दाखिल किए जाएंगे। इनमें दिग्विजय चौटाला के चचेरे भाई और चाचा अभय चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता जयप्रकाश और अनेक अन्य नेता शामिल हैं। इस दौरान रामकुमार गौतम का नाम पूछे जाने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जिस किसी ने भी दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार, 8-10% शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जमीन का होना आदि जैसे संगीन आरोप लगाए हैं, सब इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि या तो ये सभी नेता एक सप्ताह के भीतर सबूत पेश कर दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और विशेष तौर पर कल एक रैली के अंदर ये बात कही गई, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे। 8%, 10%, कभी धान घोटाला, कभी ये दूसरा आपका शराब घोटाला, कभी तहसीलदार घोटाला, कभी कोई और घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। 1952 में चौधरी देवीलाल जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए और देश के बड़े नेता हुए। आज लोग देवता के रूप में उन्हें पूजते हैं। उनके परिवार में हम 4th जनरेशन में। चौधरी साहब पर हवाला तक के आरोप लगाए गए कांग्रेस द्वारा। चौटाला साहब पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के, कभी घड़ियों के, कभी किसी और चीज के आरोप लगाए गए। मेरे पिताजी पर भी बहुत आरोप लगे। दुष्यंत चौटाला जी पर भी विरोधी बहुत आरोप लगा रहे हैं, मगर हम खामोश थे इस बात को देख करके कि कभी ना कभी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई बात कहता है तो उसके पीछे कुछ ठोस होता है। बहुत समय से ये लोग कह रहे हैं। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया तो मैं आपके सामने इतना ही कहना चाहूंगा, अगले एक हफ्ते के अंदर अगर इनमें से कोई भी नेता किसी भी तरह का प्रमाण मीडिया और जनता के सामने नहीं रख पाएगा तो हम सब पार्टी के लोग, हमारे नेता भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से इस बात के लिए कहेंगे, अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। लोग उन बातों को भूले नहीं होंगे। जाट आरक्षण के अंदर दुष्यंत जी को और मुझे स्वयं बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने इसी तरह की बात कही थी और उसके पश्चात गिड़गिड़ाना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी।
इन लोगों का हश्र भी ऐसा ही होने जा रहा है भविष्य के अंदर। ये इस तरह की बात कर कर जनता को गुमराह करने वाले लोग, बरगनाने वाले लोग, हमारे विरोधी, या तो बाज आ जाएं या आपके सामने एविडेंस रखें, प्रूफ रखें। कभी हिसार के एयरपोर्ट के बाहर जमीन की बात करते हैं, कभी कोई और करते हैं। नाम बता दो सर, कौन कौन से नेता? इसमें वीरेंद्र सिंह जी ने तो कल कहा ही है, और इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के अन्य नेता हैं। अगर ये बात नहीं आते हैं तो फिर अदालत में मुलाकात होगी, अदालत में इस संघर्ष को लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, और इतिहास अपने आप को दोहराएगा। पहले भी न्याय हुआ, उन लोगों को गलत प्रूफ किया, और भविष्य में भी ऐसा होगा, बड़े विश्वास और भरोसे से। एक सप्ताह में कह रहे थे आप, एक सप्ताह के अंदर ये 3 नेता हैं। नेता अनेक हैं, मगर मैं इंगित करता हूँ, एक तो लालपाल गौतम, एक का नाम वो बोल दिया आपने, एक अभय सिंह। सर जो भी नेता हैं हमारे पास, मैं सिर्फ आपको सर एक मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी नेता हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास जो कि त्यों हैं। एक एक कही हुई लाइन वो हमें अदरवाइज ना समझे। ये पढ़ी लिखी पार्टी है, समझदार लोगों की पार्टी है, और हमारा लीगल सेल बहुत मजबूत है। हर चीज पर बारीकी से हम नजर रख रहे हैं। या तो एक हफ्ते के अंदर जनता के सामने एविडेंस रखें, गुमराह ना करें, अन्यथा कोर्ट में मुलाकात होगी, और कोर्ट, मुझे उम्मीद है माननीय अदालत ऐसे लोगों की जमा पर पक्का परमानेंट ताला लगाएगा, फेविकोल के जोड़वा। इसमें मेंशन कौन किया आपने? मैं अब बड़ी लंबी फहरिस्त, उनको किसको वक्त दिया, एक सप्ताह का उन्हें पता तो चल जाए। इसमें अपना नाम लेते जाते हैं, आप काटते जाना ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, निश्चित तौर पर भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कही है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कही है, अभय चौटाला जी ने भी कही है, उनके सुपुत्र ने भी कही है, मेरे छोटे भाई ने, और कल वीरेंद्र सिंह जी। 5 लोगों भाई लोग और भी हैं, बलराज कुंडू हैं कि जयप्रकाश जी ने भी कही है, बलराज कुंडू ने भी कही होगी। सभी आगे सर, बलराज कुंडू तो ठेकेदार है, बलराज कुंडू ठेकेदार है। अगर कहीं ऐसे कोई एविडेंस है तो सबसे पहले उसके पास होगा, बलराज कुंडू के पास होगा, लेकर आकर पब्लिक डोमेन में लेके आए। मेरा खुला चैलेंज है सिर्फ। अब आप आयु वृद्ध नेता हैं, ज्यादा मैटर नहीं करते, मगर जो लोग पब्लिक डोमेन में आकर के भ्रम फैला रहे हैं, सभी लोग हैं, हमारे पास पूरा डाटा है। दिग्विजय चौटाला ने वीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कल जींद में हुई रैली को गैर राजनीतिक कार्यक्रम का राग अलापते हुए पूरे भाषण में दुष्यंत चौटाला पर ही फोकस रखा। उन्होंने कहा कि देश भर के सारे विरोधी मोदी के खिलाफ एकजुट हैं, तो हरियाणा में सारे विरोधी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एकजुट हुए जा रहे हैं। इसके बावजूद देश की जनता मोदी के साथ है और प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला के साथ है। बीजेपी के नेताओं को भी चुनौती दी है। उन्होंने तो सोनिया गांधी की तारीफ की है, बीजेपी के लोगों के करे हुए कामों को गलत बताया है। कल एक बात बड़ी हास्यास्पद थी, पहले तो कह रहे थे गैर राजनीतिक, गैर राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सिर्फ कृषि डेवलपमेंट, किसानों के भले, किसान शोध लिया करके कहानी खत्म हुई दुष्यंत पर। किसी भी विरोधी दल की कहानी दुष्यंत चौटाला पर खत्म होती है हरियाणा। इसका मतलब ये सब लोग डरे हुए, मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूं, देश में सारे विरोधी मोदी के खिलाफ एकजुट हैं और हरियाणा में सारे विरोधी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एकजुट। देश की जनता मोदी के साथ है, प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला के साथ। जननायक जनता पार्टी की सीकर रैली पर इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला की टिप्पणी का जवाब देते हुए दिग्विजय चौटाला ने नाना पाटेकर की फिल्म वेलकम का डायलॉग सुनाकर मुस्कुराहट बिखेर दी। ये अभय चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा कि 1,000 रुपये लिया गया। ये आधी बात इन्होंने एक
इस बात को मैंने हालांकि खंडन किया था इस बात का। एक मूवी आई थी वेलकम, उसमें नाना पाटेकर तो वो कहते हैं जलता है मन, तो मैं इतना ही करा। अब कोई किसी की रैली को देख के जले तो हम क्या कह सकते हैं भाई? आप मुझे एक बात बताओ, देखो सारी तोड़ तो हम करते हैं। आप चंडीगढ़ में बैठे हो, आप मुझे अपना प्यार सदैव देते हो और मेरे परिवार को भी आपका प्यार मिलता है। पत्रकार, आपके बच्चे, हम तो आपके बच्चे ही हैं, अगर राजस्थान में जाके हरियाणा वालों की डंका बजा रहे हैं, अरे क्या बताइए भाई, पत्रकार आपका आशीर्वाद तो हमें और मिलेगा। आप इन लोगों को कहने दो। मैंने क्या कहा, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि कैथल में भी रैली हो रही है, मैंने कहा कैथल भी जाना चाहिए। चोए साहब का बुत जहां लगे, स्टैच्यू लगे, फोटो लगे, उनका जन्मदिन बनाए, कांग्रेसी बनाए, उनके भी जाना चाहिए। केरला में बनाए तो भी जाना चाहिए, अमेरिका में बनाए तो एनआरआई कोई है भाई, उसको भी जाना चाहिए। अरे चोए साहब के जन्मदिवस पर जाने के लिए ओछी राजनीति करते हो, ये कितनी गलत बात है। और सीकर में लाखों लोग एकजुट हुए, चोए साहब की आत्मा तो गदगद हुई होगी, और साथ में बालाजी के दर्शन हो गए। दिग्विजय ने कहा कि देश में मोदी का विकल्प नहीं है, तीसरी बार भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाना ही देश को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि हरियाणा में अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे। लाखों करोड़ों लोग दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जिसके लिए जेजेपी आगे कदम बढ़ाने में जुटी हुई है। जननायक जनता पार्टी अपने असूलों सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के सभी मूल्यों को पूरा करने के लिए लगी हुई है। हमारे देश के नेता माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, जेपी नड्डा जी और दुष्यंत चौटाला जी के बीच की बात, उनके बीच की बात होगी, ये इन लोगों ने तय करना है। पहले भी तय किया और एनडीए को हम मजबूत करेंगे। देश में मोदी का विकल्प नहीं है। देश में मोदी जी को अगली बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ही देश को मजबूत करना होगा। और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के लाखों करोड़ों लोग देखना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने कदम मजबूती से और बड़ी सटीकता से आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि हरियाणा की जनता का आशीर्वाद हमारे को जरूर। जींद में मेरी आवाज़ सुनो रैली करने वाले वीरेंद्र सिंह के भाषण में जेजेपी अगर बीजेपी के साथ रहती है तो वो भाजपा छोड़ देंगे। इस सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वीरेंद्र सिंह से पूछ के गठबंधन नहीं किया था। ना तो उनसे पूछ के गठबंधन किया होगा, क्योंकि इतना तो मैं कह सकता हूं बड़ी गारंटी से, जब गठबंधन हुआ होगा तो ये मैं कह रहा हूं जी उनसे पूछ के नहीं हुआ, और जिनने किया था उसमें वो शामिल नहीं रहेगा। कैसे रहेगा, कल को क्या होगा, ये फैसला भी मेरे हिसाब से तो उनसे पूछ के नहीं होगा। उचाना विधानसभा में चुनाव के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उचाना से ही दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे। उचाना के अंदर निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। पिछली दफे 50,000 के माध्यम से जीते थे। अब एक तो देखने की बात है कि उचाना के अंदर सब एकजुट हो रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, हुड्डा जी से लेकर उनके बेटा जी से लेकर वीरेंद्र सिंह जी से लेकर इनेलो से लेकर एक्स इनेलो से लेकर जितने भी लोग हैं और निर्दलियों से लेकर सब आज जाकर के एक सपना सजो लिया कि दुष्यंत चौटाला को किसी तरह उनकी राजनीति को यही खत्म किया जाए, उनको कमजोर किया जाए। और इस देश की जनता बहुत बलवान है, उचाना की जनता महान है, वो इन तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से देख रही है और इस पर करारा हथौड़ा और जवाब देने का काम आने वाले इलेक्शन में करेगी। ये चाहे सारे देश के नेता एकजुट हो जाइए, दुष्यंत चौटाला को उचाना में नहीं रोक सकते। वहां की जनता का आशीर्वाद दुष्यंत जी के साथ। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात में स्टेटमेंट और दिया कि बीजेपी को लगता है कि जेजेपी में वोट दिलवा देगी, तो ऐसा नहीं है।
संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है उनके हम 50,000 से इलेक्शन जीते हुए हैं भाई उस सीट पर। तब आप बीजेपी के साथ नहीं ये कैसा क्वेश्चन है? ये तो बड़ा अजीब सी बात है।